नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात प्रधानमंत्री मोदी के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे अभी तक उनकी छवि अजय का रहा है, विजय का रहा है, मतलब अपराजित रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? कौन सा हुनर है उस व्यक्ति में कि लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बने, एक से एक दुर्ग को उन्होंने ध्वस्त किया है। पूरी यूं कहे तो पूरे देश की राजनीतिक शैली को उसने बदल दिया है। और कोई लोग अगर ये कहते हैं कि 50 वर्षों तक बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं होगी, ये अलग बात है। लेकिन एक बात है, जो बात मुझे बिहार चुनाव के दौरान महसूस हुआ कि अगर शाह नहीं होते तो मोदी नहीं होते, अगर शाह नहीं होते तो बीजेपी का ये परफॉर्मेंस नहीं होता, अगर शाह नहीं होते तो बीजेपी यहां तक नहीं पहुंच पाती। कल रात तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे के बाहर कुत्ता भौंक रहा था, या यूं कहे सन्नाटा था। चाहे वो मुख्यमंत्री का आवास हो, संजय झा का आवास हो, मनीष वर्मा का आवास हो, लालू का आवास हो, तेजस्वी का आवास हो, हर किसी के आवास पर रात के रिपोर्टर के रूप में हम घूम रहे थे। सारी जगह सन्नाटा छाई हुई थी। हाँ, हलचल था तो बीजेपी के दफ्तर में, और ये हलचल रात के 1 बजे तक जारी रहा। अमित शाह अंदर बैठे हुए थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे लोग वहां मौजूद थे, बात हो रही थी, लोग बाहर निकल रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। उससे पहले वो मोरियालोक में जाके, मोरियालोक में जो कनक्लेव था आज तक का, उसमें बम फोड़ ही दिए थे। विधायक सब चुनेगा, नीतीश मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे विधायक तय करेंगे, विधायक दल की बैठक में तय होगा। और हम लोग मान रहे थे कि भाई ये आदमी इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा कैसे है। इस बार बिहार साध ही लेना है और इस बार बीजेपी की सरकार बिहार में बन ही जाएगी। ये कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आ रहा है? पूरे बिहार से ऐसे 21 व्यक्ति को रात 3 घंटे तक उनसे बात करते रहे, उनसे उनकी गिला शिकवा को सुनते रहे। जिन 21 व्यक्ति अगर चुनावी मैदान में उतर जाता तो बीजेपी के लिए समझिए कि हारते थे। ऐसे 21 व्यक्ति से उन्होंने पर्सनली मिला, और जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, रामसूरत राय को भी उन्होंने मिला लिया। मैथिली के खिलाफ पप्पू सिंह वहां से दावेदारी कर रखा था, पप्पू चुनाव लड़ते तो मैथिली की हार निश्चित थी। किसी नेताओं को उसने बात नहीं करने दी, स्टेट नेतृत्व को खुद 1 to 1 बात किया, और सबों को कुछ न कुछ भरोसा दिया, हर तरह का भरोसा। और राजनीति में एक बात है, और हालांकि शब्दावली सही नहीं होगा, लेकिन राजनीति और कोठे में एक समानता है कि बंद कमरे में जो डील हुआ, अगर उस डील को आप एक बार तोड़ दिए तो फिर आपकी विश्वसनीयता खत्म। अगर आपने बंद कमरे में डील कर लिया कि आपको हम विधान परिषद बनाएंगे, आपको हम राज्यसभा भेजेंगे, या फिर आपको हम 50 करोड़ भेज देते हैं, आप चुनाव मत लड़िए, बंद कमरे में डील होता है, 1 to 1 डील होता है। लेकिन उस डील पर पॉलिटिशियन 100% कोशिश करता है कि हम खड़े उतरे। ठीक उसी तरीके से कोठा पर तय होता है कि एक रात की कीमत ये होगी, और तय कीमत अगर हमने अदा नहीं की तो फिर आपके दूसरे किसी कोठे पर आप पहुंचिएगा, उससे पहले आपकी वो बात पहुंच जाएगी, ये आदमी जो कमिटमेंट करता है ना, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है। तो राजनीति और कोठा में ये बहुत, क्योंकि ये सब कुछ ये बहुत टॉप सीक्रेट
आप किसी कोठे पर आप जाते हैं तो वो एक अंतरंग बात आपकी है। उसी तरीके से किसी पॉलिटिशियन के बीच अगर बंद कमरे में अगर आपकी बातचीत होती है, बहुत अंतरंग बातचीत होती है, बहुत तरीके की बातचीत होती है, और बातचीत वो 1 to 1 होता है, इसलिए उसमें भरोसे की बात है। एक बार भरोसा अगर बाजार में टूट गया आपका तो फिर बहुत मुश्किल है। तो अमित शाह का वो भरोसा अभी बचा हुआ है, और जिस स्तर पर 21 उम्मीदवार को उन्होंने मनाया है और जो भरोसा दिया है, इतना ग्राउंड जीरो तक कौन पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करता है। क्षत्रिय दल तेजस्वी के यहाँ 11 बजे के बाद शटर गिर गया, और 1 to 1 जितने बागी लोग खड़े हुए हैं उसको कैसे हम ये करें, कुछ नहीं। तो कल अमित शाह के से मिलने के बाद जब रामसूरत राय निकले, रामसूरत राय मंत्री भी रहे हुए हैं, दबंग विधायक भी रहा है, बीजेपी में लॉबिंग भी है, लेकिन जब वो निकले तो उनका स्वर क्या है जरा पहले वो सुनिए। अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और सभी हमारे बड़े बिहार प्रदेश के और हमारे सेंट्रल के आदरणीय गृह मंत्री जी भी हैं, सभी मंत्री जी हैं, सबका बैठक चल रहा है। सर, इस बार नाराज नहीं दिया गया है, नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी तो किसी को भी हो सकता है, सामने निश्चित तौर पे नाराजगी सबों को होता है। परिवार के अंदर एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों का समस्या एक साथ निदान नहीं होता है, और कभी कभी अपने बेटे का हिस्सा भी किसी दूसरे को देना पड़ता है। ये इसलिए परिवार हमारा बड़ा है, हम परिवार के साथ। नहीं, यही तो पार्टी की सबकी बात सुनती है, इसी पार्टी के अंदर सबकी बात सुनी जाती है, और निश्चित तौर पे गलतियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, और पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। किसी तरह का नाराजगी तो नहीं है सर? नाराजगी तो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता है। सुन लिए किस तरीके से गुस्सा है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पा रहे, परिवार की बात कर रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये शाह ही कर सकता है, और शाह की यही काबिलियत है, उसने मोदी को अजय बनाकर रख दिया। हर एक सीट पर मॉनिटरिंग करना, हर एक सीट पर उम्मीदवारों के चयन से लेकर कौन बागी हो सकता है, कैसे कहां क्या किया जाए, सब कुछ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक बिंदु पर विचार करता है। मैथिली ठाकुर को लेकर सबको पता है कि उम्मीदवार को लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि वो इलाका ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका नहीं है। वहां कोई हीरो हीरोइन चल के गायिका जाके चुनाव जीत ले ग्रामीण इलाके में, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने ये रिक्स लिया है, और रिक्स इस आधार पर लिया है कि हम जीतेंगे ही, और उस सीट को जीतने के लिए एरी चोटी एक बीजेपी लगा देगी कि कैसे उस सीट को निकालना है। तो ये जो एक एक सीट जीतकर हम 123 सीट जीते, इसके लिए जो मद्दा होना चाहिए वो मद्दा शाह नहीं है। ये मान गए हम कि एक एक चीज को कितनी बारीकी से वो आदमी अध्ययन करता है, और कितना उसके पास तमाम डाटा तो रहता ही है, साथ ही डाटा के साथ साथ जो देखिए राजनीति क्या है, कई तरह के कंट्राडिक्शन होते हैं, कई तरह के मतभेद होते हैं। उस मतभेद और कंट्राडिक्शन का जो जितना बेहतर समन्वय कर सके वही सिकंदर है। अगर आप समन्वय करने में चूक गए तो फिर हार गए। कांग्रेस की यही कमी है कि वो कंट्राडिक्शन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन राजनीति में जो कंट्राडिक्शन को का जो समन्वय का जो एक कह सकते हैं हुनर होना चाहिए, वो कांग्रेसी में आज भी नहीं हुआ है। और यही वजह है कि एकदम परीक्षा से पहले लगता है कि डिस्टिंक्शन लाने जा रही है कांग्रेस, और रिजल्ट निकलता है तो फेल नंबर आता है। उसकी वजह यही है, और उस मामले में अमित शाह का जोड़ा नहीं है। अमित शाह ने यह साबित कर दिया बिहार के चुनाव के शुरुआती दिनों में। जो अब बताइए कि देश का गृह मंत्री है, और पार्टी दफ्तर में 9 बजे रात में वो पहुंचता है, और 1 बजे रात तक सबों से मिलना, 21 जो बागी हो सकते हैं उस बागी से 1 to 1 बात करना। आज भी वही होगा, आज भी 2 प्रोग्राम है, 2 नॉमिनेशन में जाएंगे, फिर बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे, और उसके बाद रात में सिर्फ यही मॉनिटरिंग होगा कि बागी कौन है। जो बागी हो उसको साम दंड भेद जैसे भी हो सके, पैसा, प्रलोभन, पद का लालच, जो भी हो दे दो, लेकिन
इस बार बिहार जीतना है। भले उपेंद्र कुशवाहा को एक विधान परिषद भी दे दो या राज्यसभा का एक्सटेंशन भी दे दो, सब कुछ दे दो, यानी जीत के आओगे तब न मिलेगा तुमको, सब कुछ दे दो, लेकिन एक भी बागी मैदान में नहीं रहना चाहिए। कल यह तय कीजिए कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और इसके लिए जो कुछ भी चाहिए हम करने को तैयार हैं। यह मतदान सिर्फ शाह जैसे पॉलिटिशियन में भी संभव है। इसलिए मोदी आज अजय है तो उसके पीछे शाह है। मोदी आज बाजीगर है तो उसमें उनके साथ शाह की साझेदारी है। नहीं तो इस स्तर पर कंट्राडिक्शन का समन्वय किसी पॉलिटिशियन की क्षमता से बाहर की बात है। इसलिए बिहार भी जीत जाए बीजेपी तो कोई बड़ी बात नहीं।